आगे बात करें, झारखंड विधानसभा से 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हो गया। लेकिन मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर और स्थानीय नीति पर चर्चा की मांग की है। वहीं सदन में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर अपनी ही सरकार को घेरा। व्यवस्था पर फिर विधानसभा में बवाल। बीजेपी ने की लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की मांग। सदन में स्थानीय नीति पर भी बहस की मांग। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में एक बार फिर कानून व्यवस्था की गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने सरकार से सदन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की है। वहीं अमर बावरी ने कहा कि स्थानीय नीति पर भी सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। धनबाद के अंदर लगातार अपराधी खुलेआम एसपी तक को चैलेंज करके, एसएसपी को चैलेंज करके फिरौती मांग रहे हैं और नहीं देने से खुलेआम गोली मार दे रहे हैं। मेरे चंदन क्यारी तक में उन्होंने फिरौती मांगना प्रारंभ किया है। सुभाष मुंडा की हत्या हो या फिर दलित महिला को निर्वस्त्र करके सरिया में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देना हो, ऐसे कई एक घटनाएं झारखंड में हो रही है। नियोजन नीति पे सरकार स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहती है। 1932 मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है और आज राज्य के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप सभा करा रहे हैं। वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर सदन में अपनी ही सरकार को घेरा। लोबिन हेम्ब्रम ने समता न्यायाधीश लागू करने का मामला उठाया, जिस पर मंत्री बादल पत्रलेख के जवाब पर भी सवाल उठाए और मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। अभी तक पैसा कानून का रेगुलेशन नहीं बना, कानून नहीं बना, नियम नहीं बना महोदय, तो फिर आप कैसे ग्राम सभा करा रहे हैं? मैं मानता हूं ठीक है 1 मिनट के लिए कि आपने ग्राम सभा कराया, लेकिन आप ग्राम सभा किस नियम के तहत करा रहे हैं जब आपका रेगुलेशन बना ही नहीं? रेगुलेशन को ताक में रख करके आपका काम हो रहा है और यहाँ खनिज संपदा का लूट हो रहा है महोदय, मैं आपको बता रहा हूं। हो गया महोदय। तो ये मंत्री बता रहे कि जब तक नियमावली नहीं बनता, जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक जितना खनिज संपदा का दोहन हो रहा है उसको रोके। मान्य सदन ज्यादा जरूरी अगर था उसको सवालत के रूप में लाना चाहिए था। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 12:30 बजे तक, फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद सदन अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर बीजेपी विधायक वेल में आ गए और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। लोहा चोरी करना, कोयला चोरी करना, बालू चोरी करना, जमीन के कागज बदल देना, वैसे परिस्थिति में हम केवल नली गली और पीसीसी की बात करें, जनहित की बात को छोड़ करके, तो जनता के बीच में हम लोगों को, विपक्ष को भी जवाब देना पड़ता है। तो हम तो केवल सरकार से जवाब चाहते हैं कि आज ऐसी भयावह स्थिति है, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं, और सरकार भाग रही है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन में 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन से पारित हो गया। बताएं आपको कि सदन आज हंगामेदार रहा। उस बीच कानून व्यवस्था पर विधानसभा में बवाल उठा और साथ ही बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की मांग की है। स्थानीय नीति पर सरकार को स्टैंड क्लियर करने की बात कही बीजेपी ने। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी राजेश बने हुए हैं। राजेश, मॉनसून सत्र चल रहा है और हंगामे के बीच आज 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ। देखिए, सरकार अपना काम करा लेती है। देखिए, सदन की कार्रवाई जैसे भी चले, कुछ मिनट ही क्यों ना चले, लेकिन ये सामान्य रूप से सरकार अपना जो काम होता है, विधायी कार्य होता है, फिर बजट होता है, इस तरह के काम जो आवश्यक है, अनिवार्य है, उसे करा ही लिया जाता है।
माननीय यानी विधायकों के सवालों का जवाब मिले व ना मिले, ये तो सदन के अंदर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर विपक्ष हल्ला हंगामा करता है तो सत्ता पक्ष अगर जवाब देता है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी दृश्य ऐसे सदन के अंदर हो जाते हैं कि अध्यक्ष को ये लगता है कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर देनी चाहिए, और ऐसा होता है, हर दिन देखने को मिलता है। तो आज बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसने एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय उठाया। वैसे आप देखें कि आज तीसरा दिन था और पहले दिन से ही यह विषय सदस्यों के द्वारा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर सरकार जो है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर फ्रंट पर फेल है, और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। तो सरकार जवाब देती है, सरकार को जब लगेगा तब वो जवाब देगी। लेकिन इस बीच जो है प्रथम अनुपूरक बजट जो है 11,988 करोड़ रुपये का पारित करा दिया गया। चर्चा के उपरांत यह पारित हो गया। और इसके अलावा बीजेपी ने सदन में यह भी मांग की कि स्थानीय नीति को लेकर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि जो बहालियाँ अभी हो रही हैं, जैसे शिक्षक की 26,001 नियुक्तियाँ निकली हैं, तो उसमें वही कोई स्थानीय नीति जो पुरानी है वही प्रिवेल करेगी। सरकार इसमें कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई है कि आखिर क्या होगा। जो 60-40 का मामला है वो चल रहा है या ये चल रहा कुछ नया कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि ये ओपन टू ऑल है, जैसा कि लोगों को लग रहा है कि 60% तो आरक्षण है ही। इसके अलावा जो शेष 40% सीटें बचेंगी वो ओपन टू ऑल होंगी, यानी झारखंड और झारखंड के बाहर के लोगों के लिए ओपन रहेंगी। और भी कई विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, तो उस ये भी एक विषय रहा है विपक्ष के लिए कि सरकार जो है वो क्लियर करे स्टैंड को कि आखिर वह कौन सा स्थानीय नीति पर ये नियोजन करवा रही है, यानी ये नियुक्तियाँ हो रही है। सरकार ने कहा था, पिछले आपको स्मरण होगा दिसंबर माह में जब छात्रों का आंदोलन था, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, उस समय कहा गया था कि जल्द से जल्द एक नियोजन नीति बना ली जाएगी। और ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट सत्र में संभवतः नियोजन नीति की घोषणा मुख्यमंत्री के असर से की जाए। चूँकि बजट सत्र लंबा सत्र होता है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही थी, और सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने भी कहा था कि 3 महीने में ये स्थानीय नीति बन जाएगी, यानी ये उन्होंने बयान दिया था दिसंबर में। तो जाहिर सी बात है बजट सत्र में ये अपेक्षा की जा रही थी कि स्थानीय नीति बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उन्हें यह उम्मीद थी कि एक स्थानीय नीति जो झारखंडियों के हित में होगी वह बन जाएगी, लेकिन वह नहीं बनी। आज भी वे इस बात को लेकर मरमरिंग है उनमें कि किस प्रकार से नियुक्तियाँ हो रही है और इसमें उनका हक कहीं न कहीं मारा जाएगा। तो ये बीजेपी ने इसे इशू बनाया है और सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। तभी से ये विषय चला आ रहा है। तो सदन के अंदर आज यह भी मांग उठी कि इस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि आखिर नियोजन की नीति कौन सी है। स्थानीय नीति नहीं बनी तो इस पर परस्पर आरोप प्रत्यारोप रहते हैं कि सत्ता पक्ष का भी कहना रहता है कि सारा कुछ जो है सरकार ने तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को डिजाइन करके उसे सदन से पारित करवा के राजभवन भेजा था, और ये अपेक्षा की थी कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि यह जुडिशियल रिव्यू से बच सके। लेकिन वो उसे राजभवन ने लौटा दिया, क्योंकि कतिपय जो है कारण है, चूँकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही कोई चीज़ विधेयक को सहमति दी जा सकती है। चलिए, तो सदन में विपक्ष के साथ साथ सरकार में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया पेशा कानून को लेकर। तो सरकार के लिए चाहे विपक्ष हो चाहे अपने पक्ष के लोग हो, लगातार सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो मानसून सत्र चल रहा है और आज मानसून सत्र में हंगामे के बीच 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन से पारित हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।